हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपने मेन पेज में ही फ्रंट पेज में ही देख लिया होगा, ये क्लास 11 की क्लास है, ठीक है। और मैं हिंदी का जो इलेक्टिव कोर्स मैंने स्टार्ट किया था कबीर दास जी से, तो ये उन बच्चों के लिए क्लास 11 के लिए जो बच्चे इस वक्त अंतरा बुक पढ़ रहे हैं, भाग 1 पढ़ रहे हैं। एक्चुअल विषय है इलेक्टिव है, ठीक है। हमारा विषय है आज का ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित एक कहानी है, एक कथा है। तो अब उससे पहले स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में पढ़ाने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की उम्र ऐसी है, इस वक्त आप ऐसे हैं कि आप सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, जितना आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ग्रंथ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप पिक्चर्स देख रहे हैं, एक तरफ प्रेमचंद जी की ये पिक्चर है और एक तरफ ये एक ईदगाह। ईदगाह का अर्थ होता है जहां ईद के दौरान या ईद के बाद या ईद के दिन नमाज अदा की जाती है। वैसे ईदगाह मतलब कोई भी मस्जिद ईदगाह हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है। तो बस ये इसको ऐसे समझिए कि ईदगाह जाना मतलब मस्जिद जो है ईदगाह। लेकिन ये जो फोटो पिक्चर है, ये अगर मैं आपको इसको बताऊं इसके बारे में, तो ये मुंबई की जो दरगाह है समंदर के बीच में, वो है ये, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि प्रेमचंद जी के विषय में। प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय और नवाब राय ये प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। पहले उनका नाम धनपत राय था और उन्होंने शुरुआती समय में जो कुछ कहानियां लिखी वो कुछ उर्दू भाषा में लिखी और उर्दू पर आधारित होकर लिखी। तो जो उस वक्त उन्होंने अपना नाम नवाब राय भी प्रस्तुत किया है, कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसा मिलता है, ठीक है। जन्म उनका वाराणसी में ही एक लमही गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। शिक्षा मैट्रिक के बाद अध्यापन उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब शुरुआत में ही नौकरी करना स्टार्ट कर दिया घर की स्थितियों की वजह से। बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया और उसके बाद उनकी नौकरी भी लगी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया। रचना उनकी क्या, अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ जानबूझ करके छोड़ी हुई है, वो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे इसको देखें, 4, 5, 6, 7, 100, 200 जब भी देखें, प्रेमचंद जी का आप मुझे क्या कहते हैं तिथि बताएंगे, सन बताएंगे, क्या जन्म क्या मरण, ठीक है। जानबूझ के छोड़ा गया है। शिक्षा देख लिया आपने। रचना है उनकी उपन्यास है ये, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, ठीक है। और भी हैं, मैंने मुख्य ले लिए हैं यहाँ पे, वैसे तो बहुत कुछ है, ठीक है। कहानी संग्रह मानसरोवर, गुप्तधन, निर्मला, सेवा सदन, और नाटक है उनके करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इत्यादि। रचना के आधार देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये सब तो आप जान ही लेंगे, ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना समझिए। रचना के जो आधार है इनके एक समाज सुधारक के तौर पर है। इनकी लेखनी किसी व्यवसायिक तौर पर नहीं है कि भाई मुझे शायरियाँ लिखनी है, मुझे कहानियाँ लिखनी है, पैसा कमाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समाज सुधारक के तौर पर समाज को सुधारना है, ठीक है। तत्कालीन समाज माने जब प्रेमचंद जी का जो समाज था वो इतना ज़्यादा, मतलब कहा जाए तो दलित के भी ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा, जैसे ये गोदान जो मैंने बताया यहाँ पे उपन्यास, गोदान में तो उन्होंने दलित के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस वक्त तत्कालीन समाज में जो अत्याचार हो रहा था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से उकेरा है, खोला है और लोगों के सामने ये स्पष्ट किया है कि क्या क्या हमारे समाज में खामियां हैं और उसको हमें सही करने की आवश्यकता है, ठीक है। और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत, मतलब हमेशा जो भी इन्होंने चीज़ें की वो राष्ट्रीय भावना से एकदम परिपूर्ण रहती थी। और वर्ण व्यवस्था का मार्मिक चित्रण का अर्थात ये नहीं है कि वर्ण व्यवस्था पर ये जोर दे रहे, वर्ण व्यवस्था मतलब कि उससे जो नुकसान हो रहे हैं, उससे जो लोगों को प्रताड़ित हो रहे हैं, उस चीज़ का चित्रण इन्होंने किया है। भाषा सरल है इनकी, सजीव है। सजीव का मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि एक, देखिए सजीव भाषा का तात्पर्य होता है कि आप किसी कहानी, कथा, कविता को जब पढ़ते हैं तो वो सारी इमेजिनेशन आपके सामने आ जाए। और ये कब होता है? ये तब होता है, पहली बात तो जब लेखक की कहानी या लेखक के शब्द इतने अच्छे हों, इतने मैजिकल हों कि वो आपको वो चीज़ स्पष्ट करा दे। जैसे मान लीजिए कोई कहानी आपको कोई सुना रहा है, कोई डराने वाली भूतिया कहानी सुना रहा है, तो वो डर आपके अंदर आना चाहिए। तो वो उस लेखक के शब्दों की क्या है, सार्थकता है। तो इसीलिए जो मुंशी प्रेमचंद जी की जो भाषा है वो सजीव है, मुहावरेदार है और सरल है, स्पष्ट है। प्रेमचंद जी को कहानी का सम्राट कहा जाता है ना, बहुत सारी कहानियां लिखी, जिसमें आप जो पढ़ रहे हैं वो ईदगाह 1933 के समक्ष
ये प्रकाशित हुई, उन्होंने पब्लिश हुई और प्रसिद्ध कहानियों में एक है। तो आशा करता हूँ कुछ चीज़ें आपको मेरे साथ समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ईदगाह से आपको क्लियर हो गया जो शब्द था कि वो ये जो कहानी है एक इस्लामिक कल्चर की कहानी है और बड़ा आपको उसमें अच्छा लगेगा और खास करके ये बाल मनोवस्था, मतलब जो बच्चे की एक मनोस्थिति होती है उस पर आधारित है। देखते हैं आगे क्या है। मैंने बताया कि पाठ परिचय, देखिए फटाफट से देखते हैं। ईद के समय होने वाले उत्साह में हामिद नामक बालक के समझदारी का वर्णन है इस कहानी में। ठीक है, आगे आप क्या पढ़ रहे हैं इसको मैं लगभग 3 भागों में विभाजित करने वाला हूँ। इस भाग के बाद 2 भाग और आएंगे क्योंकि आपका चैप्टर भी 3 भागों में विभाजित है। ईद के समय होने वाले उत्साह में हामिद नामक बालक के समझदारी का वर्णन है। एक मैच्योर बालक है, ठीक है, एक बच्चा है लेकिन फिर भी बड़ा मैच्योर है, समझदार है, गरीब है और गरीबी ने बालक को अपनी चाहतों का त्याग करना सिखाया है। मतलब ये दिखाया है इस कहानी में कि वो कैसे अपनी चाहतों का त्याग करके अपने लोगों के लिए, माने अपने उसमें एक अम्मी और उसकी एक दादी हैं उनके लिए बड़ा एक अच्छा करता है। वो एक मतलब कहानी का इंटरेस्ट पार्ट है, आगे देखेंगे। माता पिता के न होने पर, इसके माता पिता नहीं है और आशा में जीवन का व्यापन करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं, पात्र परिचय देख लेते हैं फटाफट से। हामिद है इसमें जो मैंने अभी बताया, अभी बच्चे का नाम, इसकी एक बूढ़ी दादी है उनका नाम अमीना है। महमूद, ये गलत इधर लाइन आ गया, महमूद है और मोहसिन, नूरे और सम्मी ये सब इसके मित्र हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ईदगाह, वैसे तो ईद आप जानते हैं कि रमजान के उस जो समय के बाद जो ईद आती है, मतलब जो त्यौहार आता है इस्लाम में वही ईद है। तो जो रोजे लोग रखते हैं 30 दिन के लगभग, उससे वहाँ से कहानी शुरुआत होती है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात मीन सवेरा, ये ईद की सुबह की बात चल रही है यहाँ पे। प्रेमचंद जी बता रहे हैं उस शोभा के बारे में कि वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। जब देखिए आप इस बात को ऐसे समझिए इस लाइन से पहले कि जब हमारे त्यौहार जब आते हैं, हम चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, जो हमारे जो त्यौहार आते हैं तो हमारे घर का माहौल कुछ अलग अलग सा होता है। दिवाली होती है तो लोग सफाई सुथराई करते हैं, ईद होती है नए नए कपड़े पहनते हैं और लोग इधर उधर मिलना होता है, जाना होता है। तो एक इंटरेस्टिंग सा, एक अचानक से एक अच्छा सा लगने लगता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक ठीक सा लगने लगता है। कोई कितना भी टेंशन में होता है, अपनी उस रोजमर्रा की जिंदगी से 3-4 दिन स्कूल की छुट्टी मिल जाती है और उसके सब कुछ बढ़िया सा लगने लगता है। तो ये बच्चे की आप मनोदशा को देखिए, लेखक एक बच्चे की मानसिकता के आधार पर कह रहा है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लालिमा मीन्स पूरा आसमान एक नया नया सा लालिमा, उसमें कांति, चमक दिखाई दे रही है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। देखिए सूर्य कभी शीतल हो सकता है, ठंडा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ईद का सूर्य है, ये ईद वाले दिन की सूर्य है। ऐसा लग रहा है कि सबको ईद की बधाइयां दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सब लोग होते हैं ना कि नमाज अदा करने जाते हैं, ठीक है, इस्लाम में नमाज अदा की जाती है, जानते ही आप, ठीक है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है, ठीक है। वो होता है ना कुर्ते में बटन नहीं है तो पता ही चल रहा है आपको, सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जो जूता टाइट हो जाता है तो उसको तेल डाल करके, या उसको मतलब मुलायम करने के, चलने लायक, मतलब जिसके पास नहीं है। और देखिए त्यौहार क्या होता है, अमीरी गरीबी त्यौहार देखकर नहीं आती है ना, तो सॉरी, त्यौहार अमीर गरीब देखकर नहीं आता, वो तो सबके लिए एक साथ ही होता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा एंजॉय कर लेते हैं, कुछ लोग कम एंजॉय करते हैं। इवन मैं तो ये मानता हूँ कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, शांति होनी चाहिए जीवन में, वही अच्छा त्यौहार मना देता है। आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं। बैलों को सानी पानी का मतलब बैलों को खाना दे रहे हैं, भूसा इत्यादि जो दिया जाता है बैलों को, पशुओं को, मवेशियों को। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा, इसीलिए सब लोग अपना मतलब फटाफट सारे काम कर रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, ठीक है, 3 कोस मतलब जो कोस है मतलब दूरी का मापन है। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। आपने देखा होगा अक्सर ईद में गले मिल करके लोग मिलते हैं और ईद मुबारक देते हैं, मुबारकबाद देते हैं ईद की। तो अभी निकल के गई है कुछ दिन पहले,
तो इस तरह से जो इसमें एक समय व्यतीत होता है, तो इसलिए बताया। आगे बढ़ते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बहुत ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। मतलब देखिए यहाँ पे एक बड़ा व्यंग तरीके से खुश होकर के मतलब लेखक इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि रोज़ा सबने रखा है जरूरी नहीं है, लेकिन किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, पूरा नहीं रखा है, शाम तक रखा जाता है ना पूरा, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, ये उनके हिस्से की चीज़ है। बच्चे तो आप समझ ही रहे हैं कितना खुश होते हैं कोई भी त्यौहार होता है तो। रोज़ा बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है, ठीक है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ ही गई, ठीक है। लोग कहते हैं ना, अरे ईद आएगी तो हमको ये कपड़े खरीदेंगे, हम वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे हम लोग हर अपने अपने त्यौहार में, जैसे दिवाली वगैरह पे हम लोग करते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने त्योहारों को खूब मनोहर तरीके से मनाते हैं। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों में कुबलाहट होती है ना, अरे चलो भाई, कहाँ हो, चलो ना, ऐसे करके। तो इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। गृहस्थी में अब देखिए, गृहस्थी मतलब हमारा घर, हमारे घर की जो समस्याएं, उन चिंताएं, बच्चों को क्या फर्क पड़ता है उससे, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे माता पिता हम तक वो समस्याएं पहुंचने नहीं देते, है ना। इसी वजह से इन चिंताओं से अलग होता है बच्चे का बाल मन, उसका जो मन होता है, उसका जो हृदय होता है, उस तक हम टेंशन नहीं पहुंचने देते। तो इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन का मतलब क्या मतलब। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां ही खाएंगे। सेवैयां आप जानते ही हैं, ठीक है, एक डिश है और बड़ा टेस्टी डिश है, दूध इत्यादि में भी बना कर मिला करके बनाया जाता है। तो इनको क्या मतलब कि दूध है या नहीं है, लेकिन ये तो सेवैयां खाएंगे। अक्सर ईद पर यही बनता है, ठीक। दो तरह की ईद होती है इस्लाम में, एक बकरी ईद और एक मीठी ईद। तो मीठी ईद वाले दिन ये सेवैयां खाई जाती हैं। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब्बा जान मतलब जो बच्चों के जो अब्बा जान है, उनको क्या पता कि उनके जो अब्बा जान है वो कायम अली के चौधरी के घर बदहवास मतलब व्याकुल होकर के, या फिर एक करिए उत्साह, मतलब बदहवास का तो अर्थ मतलब व्याकुल ही होता है, मतलब परेशान होकर के उनके घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पैसे लेने हैं। कायम अली उस चौधरी पैसे वाले जो हैं, जो भी हैं, उनके काम वाम करते हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। मुहर्रम का मतलब मातम। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, किनकी, चौधरी की। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, ठीक है। तो आगे है, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3, ये देखो सारे नाम आ गए, ये उनके चौधरी के खानदानी लोग हैं और जो इन बच्चों में भी मिले जुले रहते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, तो उसके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे। लगातार ये पैसों की गिनती ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे बताया कि कुछ बच्चों के पास इतना पैसा और कुछ बच्चे नहीं है उनके पास। मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। ये जो हामिद बच्चा है ये प्रसन्न है। इसकी प्रसन्नता का राज क्या है, आगे देखते हैं। वह 4 साल का गरीब सूरत, ठीक है, 4 साल का एक गरीब बच्चा, 4-5 साल का, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा एक बीमारी है, आप जानते होंगे। गत वर्ष माने पिछले साल हैजे की भेंट चढ़ गया, माने हैजे के कारण मर गया। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ भी बीमारी से पीली होने के बाद, पीली लाइक जॉइंटिस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, पीली होती होती एक दिन मर गई, किसी को पता ना चला। देखिए यही होता है ना अशिक्षा। हम शिक्षित होना कितना आवश्यक है हर व्यक्ति का। आप किसी भी धर्म जाति भेद से हो, क्या फ़र्क पड़ता है, शिक्षा है तो आप गरीब होने के बाद भी कुछ चीज़ों में अवेयर रहेंगे। प्रेमचंद जी का गोदान एक है उपन्यास, उसमें भी इसी चीज़ का वर्णन है कि शिक्षा नहीं थी तो उसमें उसके पात्रों की भी उन्होंने बहुत चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं। दिल पर किसी को पता ना चला क्या बीमारी, कहती तो कौन सुनने वाला था, कौन इलाज करा था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वे दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद को बेचारे को कुछ नहीं पता, क्यों नहीं पता, कैसे नहीं पता, आगे देखिए। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, उसको ऐसा लगता है, उसको ये बताया गया है कि अब्बा जान तो पैसे कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर के आएंगे पैसों से भरी। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। हामिद सिर्फ इसी बात में सोच करके आशा
वान है, मतलब उसको ये ऐसा लगता है कि उसके माता पिता कहते हैं ना, बच्चों से कह देते तुम्हारी मम्मी वहाँ गई है, भगवान के पास गई है कुछ अच्छी चीज़ें लाने के लिए। हामिद बेचारा बच्चा कभी प्रश्न नहीं करता, लेकिन प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, हो। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। बच्चों की जो आशा होती है, हम आप भी एक दिन बच्चे थे, आप इवन अभी थोड़े से बड़े हो गए, मैं भी बच्चा था, ठीक है। हमारी आशाएं जो होती है वो पर्वत की तरह पहाड़ सी बन जाती हैं। राई का पर्वत मतलब राई छोटा सा दाना होता है, राई, ठीक है, और पर्वत की तरह से बन जाती है। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद के पांव पे जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी। ये हामिद की बात बता रहे हैं हम। फिर भी वे प्रसन्न हैं। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। अब्बा जान थैलियां मतलब पैसे की थैलियां, और अम्मी जान नियामतें का मतलब होता है सुख समृद्धि, क्योंकि वो तो ईश्वर के पास गई हैं उसके हिसाब से। तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा, मतलब दिन में अपने जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेगा। तब देखेंगे महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। ये जो लोग, जितना इनके पास इतना पैसा है, कैसे उतना पैसा निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। जो दादी है उसकी, अभागिन मतलब अपने आप को कोसते हुए, एक कोठरी में बैठ के, कमरे में बैठ करके रो रही है। क्यों रो रही है जानते हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। ये सोच रही है अमीना, उनकी दादी। आबिद मतलब ये जो हामिद के पिता हैं। इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो ईद को ही गाली देती है। निगोड़ी का मतलब ऐसे तो होता है अभागा ही होता है, निगोड़ी का मतलब गाली भी होता है कि ये क्या मतलब, ये ईद आई है बताओ, हामिद इतना प्रसन्न है और हामिद के लिए हम ढंग से कुछ कर भी नहीं पा रहे, कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है उसके पास। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है त्यौहार में बच्चे को खुश रखना। हमारे माता पिता हमारे लिए भरसक हर चीज करते हैं, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आगे देखते हैं। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद इतना अंदर से इतना खुश है, मतलब उसको पता ही नहीं है कुछ भी, अंदर प्रकाश है, मतलब एकदम ज्ञान, मतलब प्रकाश तो वैसे ज्ञान का ही सूचक होता है। यहाँ पे जो है ना प्रकाश, उसकी खुशियों का प्रकाश है। बाहर आशा है, मतलब मन ही मन तो बहुत खुश है, और बाहर मतलब एक होप है कि माता पिता मम्मी पापा आएंगे सब बढ़िया हो जाएगा। ये नहीं होता है बच्चों के, कुछ बच्चों के साथ होता है, कुछ बच्चों के साथ नहीं होता है। इसीलिए हामिद को इस पात्र का बड़ा इंपॉर्टेंट पात्र है ये हामिद। विपत्ति अपना सारा दलबल, अगर विपत्ति हामिद के ऊपर हावी भी हो जाए तो हामिद की आनंद भरी चितवन, चितवन माने दृष्टि, हामिद इतना पॉजिटिव है, उसकी जो नजरिया है उस पूरी परेशानी, उस विपत्ति का ही विध्वंस कर देगी, विनाश कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। हामिद यहाँ पे अकेले जाने की कह रहा है, ईदगाह जाने की। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है, दिल एकदम मतलब बड़ा सहम रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दें। जो ईद मतलब ईद के मेले के त्योहार के दौरान जो मेले लगते हैं, ऐसी ईद मतलब ईद के दौरान मस्जिदों के बाहर मतलब होते ना, चाट पकौड़े की दुकान, झूले इत्यादि की दुकान, तमाशे की दुकान, इस तरह से जो मेला टाइप लग जाता है, उस चीज़ की बात कर रहा है हामिद, वहाँ जाने की बात कर रहा है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वे थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। अगर उसके साथ वो चलेगी तो सेवैयां कौन पकाएगा। क्यों, पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेते, फटाफट बना लेते सेवैयां। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। सेवैयां बनानी होगी थोड़ी सी तो घंटों लग जाएंगे। क्यों लगेंगे घंटे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। लोगों से मांगे कि भैया दूध दे दो, सेवैयां दे दो, चीनी दे दो। उस दिन फहीमन व कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। जरूरी नहीं हर चीज मांगी जाए, लेकिन मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लिखा है इसमें। फहीमन मतलब एक कोई व्यक्ति है, उसके कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे।
उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? ग्वालन माने दूध बेचने वाली जो होते हैं। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। हामिद को दे दिए 3 पैसे और 5 अमीना के बटुए मीन्स पर्स में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यही तो है जो है ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार ले भैया। अब जो है यही है ईद का त्योहार। अल्लाह ही पूरा कराए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी। होता है ना त्योहार पे सभी लोग, मतलब मेहतरानी मीन्स साफ सफाई करने वाली, चूड़ी हारिन जोड़ी बेचने वाली, नाइन मीन्स जो इधर का मतलब घूम घम कर क्या बोलेंगे उसको, सफाई सुथराई इत्यादि करना। वैसे नाई का तो जो सैलून वाले होते हैं, तो ग्रामीण सभ्यता में नाई जो होते थे ना, पहले शादी विवाह इत्यादि करते थे, हर शुभ कार्य में उनका आना होता था। इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है। शायद आप लोग इस बात को समझेंगे कि, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नाइन वगैरह आप लोग जानते होंगे, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शादी विवाह इत्यादि में आज भी इनकी बहुत ज़रूरत हो रहती है। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा, किसी को आँखों नहीं लगता। सबको बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होता। आँखों नहीं लगता मतलब अच्छा नहीं लगता। ये देखिए मुहावरे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। किस किस में मुँह चुराएगी, और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। मतलब ये सब इतने सारे विचार उनके दिमाग में है अमीना के। मुँह चुराए भी क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार एक ही बार तो आता है, देना तो बनता है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, क्योंकि ये लोग दुआएं भी देते हैं, और इन्हीं दुआ मतलब होता है ना, लोग समाज है भाई, एक दूसरे को दुआएं देकर के तो सब चीज़ें हैं। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे, धीरे धीरे ये समय भी कट जाएगा। जिंदगी खैरियत से रहे, कल्याण से रहे। खैरियत माने कल्याण। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। मेला चला का तात्पर्य यहाँ पे अब वो मेला नहीं, मतलब लोग बहुत सारे भीड़ में इकट्ठे होकर के सब जाने लगे ईदगाह की तरफ। बच्चों के साथ हामिद भी चला गया। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं। अब देखिए बच्चे जैसा करते हैं वैसा ही यहाँ पे सब कुछ है कि बच्चे सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, अरे देखो इतना धीरे धीरे चल रहा है, आओ जल्दी। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया, शहर की शुरुआत हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारें बनी हुई हैं, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से 1 फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, दूर है। फरलांग मीन दूरी। माली को कैसा उल्लू बनाया, मतलब ये शरारतें करते हुए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। शहरों में यही सब तो है ना। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। ये वेफ नहीं है, लड़के के कार है यहाँ पे, लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। ये बच्चों को देख करके ना हर चीज़ अलग लग रही है, रोमांचक लग रही है। ये सब इसीलिए प्रेमचंद ने हर बात को, प्रेमचंद चाहते तो एक पैराग्राफ में पूरी कहानी लिख देते, लेकिन हर चीज़ का वर्णन है, उस चीज़ को जानना उससे भी बड़ा एक अच्छा काम है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। बच्चे सोच रहे हैं न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, मतलब कुछ नहीं आता उनको। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। हामिद की सोच है इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या, ऐसा वो सोच रहा है। क्लब घर में जादू होता है। क्लब घर आप जानते हैं, सुना है यहाँ के मुर्दे की खोपड़ी, मतलब क्लब घर में जादू होता है, मतलब जादू के लिए प्रसिद्ध है। सुना है यहाँ के मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े लोग खेलते हैं, पैसे वाले साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले। और मेमे भी खेलती है। मेमे का मतलब मैम भी खेलती है, मतलब कुछ महिलाएं भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है वो, बैट। ये बच्चे शरारतों में, मजाक में खुद अपना डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों की जो अटपटी बातें होती हैं, अनसुलझी बातें होती हैं, बड़ा जरूरी नहीं है, उनके बहुत बड़े बड़े मीनिंग होते हैं, लेकिन पढ़ने में और सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, इसलिए मैंने इसको कवर कर रहा हूँ। क्या नाम है, बैट। तो उसे पकड़ ही ना सके, अपने अम्मा के लिए बोल रहे, घुमाते ही लुढ़क जाएं।
फिर महमूद कहता है, महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला चलो मनो आटा पीस डालती हैं, मनो का मतलब किलो, मतलब खूब सारा आटा पीस लेती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है, किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद बोलता है लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, मतलब यहाँ पे मैम जो शब्द यूज किया है इस बच्चे ने, वो बताया कि मतलब एक तरीके से कि शहर की जो महिलाएं हैं वो 1 घड़ा पानी भरे तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, माने कमजोरी से कमजोर हो जाए। देखिए कितना मुहावरा यूज किया, लगातार मुहावरे यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, ये देखने वाली बात है। महमूद बोलता है कि लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन बोलता है हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी। ये मोहसिन अपना एक घटना बता रहा है, तुरंत कटाक्ष करता हुआ महमूद की बातों के, कि लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें ना पा सका। मतलब अभी जिन अम्मा को आप कमजोर कह रहे हैं उनके लिए मोहसिन ने उनकी कटाक्ष किया। चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पकड़ सका। सच। बच्चों ने कहा आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हैं दुकानें। आप देखते हैं त्योहारों के समय दुकानों में खूब लाइट वाइट लगा करके, खूब बढ़िया सजा बजा करके, ठीक है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना कितनी सारी दुकानों पे मिठाइयाँ लगी होती है ना। एक एक दुकान पर मनो होंगी। यहाँ पे मन का मतलब ये है ना, होता है 40 मन, 1 मन, आपने सुना होगा, ठीक है, तोल है एक तरीके से। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। जिन्नात का मतलब जिन्न। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। ये बच्चों की अपनी अपनी अलग ही दुनिया है। अब आपको इतना समझ में तो आ ही रहा होगा। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे भाई, जिन्ना भैया अलग ही दुनिया का होता है वो तो। मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, आप किस दुनिया में हैं। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। बच्चे करते हैं ना बातें इस तरह से। तो ये है, देखिए सुनने में समझने में कोई समय नहीं जाता। ये वैसे भी आपके चैप्टर में है, पढ़ेंगे, अच्छा लग रहा है। हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। ये जिन्नों की जो कहानियां होती है ना, हमने बचपनों में सुनी थी, ठीक है, ये उस तरह की कहानी है। हाँ मतलब इस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वे मंत्र बता दे, मंत्र मीन्स मंत्र बता दे तो एक जिन्न को मैं भी खुश कर लूं। मोहसिन अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। जो चौधरी जो मतलब जिन बच्चों के हमने शुरुआत में चौधरी के बारे में बात की थी, ये उनकी बात है, ठीक है। तो चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देते हैं और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। जुमराती एक नाम है, बछुआ मतलब उनका बछड़ा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास पहुंचे। देखिए भाषा देखिए बच्चों की कितनी इंटरेस्टिंग है। तब झक मारकर चौधरी के थक हार करके, ठीक है। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में। मवेशी खाने मतलब पालतू जानवर रखने का स्थान, और वहीं मिला। बछवा का मतलब होता है बछड़ा, गाय भैंस का। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। बच्चों को समझ में आ गया, हामिद को समझ में आ गया। आगे चलें, यह पुलिस लाइन है। बच्चे आगे बढ़े। अब पुलिस लाइन गुजर रही थी, मतलब पुलिस लाइन से वो लोग गुजर रहे थे। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। कवायद मतलब भाग दौड़ करते हैं, यहीं से सबको संचालन करते हैं। रैटन 5-4, ठीक है। रैटन 5-4 का मुझे तो कोई अर्थ मिला नहीं, आपको मिले तो जरूर बताइएगा। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अर्थ है रैटन 5-4 का होता है ना, राइट लेफ्ट एकदम, मतलब होता है ना, बच्चे बोलते हैं हाँ फटाफट चल रहे हैं, तो वही 5-4 मतलब बहुत विधिवत तरीके से यहीं से बेचारे वो रात को गश्त करते हैं। रैटन 5-4 मीन गश्त करना एक तरीके से। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं, ठीक है। पहरा माने वही गश्त हो गया। रैटन 5-4 ये बच्चों की भाषा एक तरीके से देखा जाए तो।
मोहसिन ने प्रतिवाद मतलब जो पुलिस लाइन के से गुजर रहे थे तो उन्होंने कांस्टेबल के बारे में कहा कि यहाँ से ही वो लोग सारी संचालन करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और रिटर्न 5 एकदम रात में इधर उधर 5 फटाफट पहुँचते हैं और रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं। और नहीं क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं चोरियाँ हो जाए, चारी चोरियाँ ना हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, तुरंत एक जवाब दिया उसने कि ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। अरे भाई यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। पुलिस के मामले में ऐसा ही बहुत सारे लोगों की सोच है जो कि गलत है। बच्चे हैं, जो सुना होगा वही बोल रहे हैं और कुछ होता भी रहा होगा। रात को लोग चोरों से तो कहते हैं कि चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो। देखिए बच्चे कितने शैतान हैं, जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, अब एक बच्चा अपना क्या होता है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतना रुपये कहाँ से पाते हैं? बच्चे बोलते हैं ना हर चीज़ में बड़बोलापन, मजाकिया। अब बच्चों का बचपना है, हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलें हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। मतलब ये आगे के स्टेटमेंट उन बच्चों के हैं। हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें पकड़ता नहीं कोई? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं। सही बात है ना, पुलिस को कौन पकड़ेगा? लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, ठीक है, हराम का मतलब फ्री का माल फ्री में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। ये तुरंत उसने घटना बताई। ये देखिए बच्चों को, अब देखिए बच्चे कितनी बचपने की बात कर रहे हैं लेकिन समझदारी की समझ है, उनको ये ज्ञात है कि हराम का माल हराम में जाता है। ये होते हैं संस्कार। समाज देता है, घर देता है, जो भी देता है, लेकिन संस्कार बचपन में ही मिलते हैं। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, जो भी पैसा धन था सब जल गया, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। फिर जाकर के मतलब पेड़ के नीचे रहते रहते उन्होंने कहीं से कर्ज लिया 100 रुपये का और बर्तन भाड़े इत्यादि लाए। हामिद 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, बच्चा है बेटा, उसने कहाँ इतना सब उसने पैसा वैसा, गरीब कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैली में भी ना आए, ऐसा हामिद कह रहा है। अब बस्ती घनी होने लगी है, वो लोग आगे पहुंच रहे हैं ना। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने वाली है, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए लोग, मतलब होता ना खूब नए नए फटाफट अच्छे अच्छे कुर्ते वुर्ते पहन पून करके लोग जाते हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे मतलब इत्र वित्र लगा करके। सभी के दिलों में उमंग, ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। ये जो ग्रामीण बच्चे हैं इनका जो दल अपनी विपन्नता मतलब अपनी परेशानियों से बेखबर होकर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए ऐसी किसी ईदगाह पे दूर सड़कों पे मतलब खूब है बच्चे घूम रहे हैं, ऐसे प्यारे से बच्चे। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहते थे। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेते थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बच्चा है। सहसा मैंने अचानक ईदगाह नजर आया, उस पर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। नीचे पक्का फर्श मतलब फ्लोर, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम का मतलब कालीन, चादर, एक तरीके की कालीन। आप लोग आई थिंक सब जरूर जानते होंगे। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है, मतलब जहां कालीन नहीं है वहां तक भी लोग होता। आपने देखा होगा ताजमहल इत्यादि में भी, और दिल्ली का जामा मस्जिद का जो हमें टीवी वगैरह में देखते हैं हम लोग, वो उस तरह का एक तरीके का आप इमेजिन कर सकते हैं। जहां जाजिम भी नहीं है वहां तक लोग पहुंच रहे हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ये देखो बच्चे कितने अच्छी बातें सोचते हैं। और ये प्रेमचंद ने भी बड़ी अच्छी लाइन कही है कि धार्मिक स्थानों पे कोई धन कोई पद नहीं होता, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, लेकिन चीजें बदल रही हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, सभी धर्मों में ऐसा ही है, इस्लाम में भी यही है कि इस्लाम की निगाह में, इस्लाम की नजर में सब कुछ बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू मतलब होता है जब नमाज अदा की जाती है तो शुद्धिकरण, हाथ पैर धोना होता है, ठीक है, पूरी प्रक्रिया है
5 से 10 में जो भी अच्छे से हाथ पैर धोते हैं। मस्जिदों में प्रॉपर इसके लिए स्थान बनाया होता है, पूरे मतलब काफ़ी सारे नल वगैरह होते हैं, बैठने का स्थान होता है, काफ़ी जगह अच्छी जगह होती है, साफ सुथरा, मतलब कहने का मतलब सफाई सुथराई की दृष्टि में। ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। जब एक साथ नमाज अदा होती है तो उस वक्त का ये दृश्य है। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। सजदा मतलब होता है झुकना, सजदे में झुक जाते माने, सजदा माने अल्लाह की, ईश्वर की आस्था में झुकना, अल्लाह के उस पे सम्मान में झुकना। नमाज में ये पूरा होता है। एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हो, ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ लाइटें जला दी, एक साथ लाइटें एक साथ बुझ जाएं और एक साथ बुझा दी गई, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य होता है, कितना सुंदर ये दृश्य होता है, जिसका सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। माने ये इस प्रकार से इतना अच्छा लगता है, एकदम शांति होती है, नमाज अदा होती, एक साथ सभी लोग अपने ईश्वर को ध्यान में रखते हुए सजदा करते हैं, झुकते हैं। तो इस प्रकार से एक चीज़ आपने अगर कभी, मतलब ये तो इस्लाम की बात हो, आपने कभी हिंदू धर्म में जो वेद पाठी होते हैं, वेद अध्ययन होता है, वो शायद अगर देखा हो, और नहीं देखा हो तो कोई नहीं, हम इस अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ सांस्कृतिक तरीके से, तब आप उसमें देखेंगे। बहुत ही दृश्यमान होता है जब एक साथ बच्चे वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो ठीक यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक साथ वो क्रिया एक साथ हो रही है, लाखों हजारों लोग इसी तरह से कर रहे हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है। विस्तार और अनंतता हृदय की श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद। अनंतता हृदय का अर्थ है मतलब हृदय एकदम अनंत भाव में, कि जैसे इसका कोई अंत ही नहीं है इस खुशी का। श्रद्धा जानते ही हैं, गर्व, प्राउड, आत्मानंद मतलब खुद का आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मानो जैसे मान लो भ्रातृ माने एक होता ना भाई भाई का संबंध, एक मतलब एक साथ इतने सौ लोग एक साथ वही कार्य कर रहे हैं, तो इनके समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। कहने का मतलब यहाँ पे लेकर के कहना चाह रहा है कि हम सबके अंदर एक ही ईश्वर का वास है, एक ही लड़ी में पिरोए हुए हैं। लड़ी जानते हैं ना, फूलों की जो लड़ी होती है, एक ही धागे में सारे सूत्र, मतलब एक ही सूत्र में सारे फूल बंधे हुए होते हैं। ये एक हिडन मैसेज है कि हम सब एक ही हैं, एक साथ सजदा कर रहे हैं, एक साथ ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, सिख हो, लेकिन पर्टिकुलर चैप्टर की बात इस्लाम की चल रही है। तो ये जो है पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी और कुछ आपको सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई भी फीडबैक है बेझिझक मुझे ज़रूर बताइए। कुछ भी अगर लगता है कि सर ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो मैं ज़रूर, अगर ज़रूरत होगा तो मैं ज़रूर परिवर्तन करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।